हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड में यादवेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास खून का टीका, जिसका पहला पार्ट हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। हमने देखा था कि अरी सिंह युद्ध करने के लिए जाता है, घमासान संग्राम होता है, मानवों की वहाँ पर रक्त से प्रवाहित सरिताएं बहती हैं, यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे हुए भयावह प्रतीत हो रहे हैं लोग, निर्दयी वंचरों द्वारा उजड़े खेतों की तरह भूमि नर पिशाच द्वारा खंडित सौंदर्यमयी मानव देहों से भरी हुई है। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ते हैं। रात्रि का उन्मन आंचल मानवीय मर्मांतक क्रंदन एवं चित्कारों के संग विशाल संस्कृति पर आच्छादित हुआ। यानी रात्रि का जो आंचल था वहाँ पर मर्मांतक यानी मर्म को छूने वाले क्रंदन एवं चित्कारों के संग विशाल संस्कृति यानी जो हमारी सृष्टि है उस पर आच्छादित यानी ढका हुआ था। अर्थात वहाँ पर केवल क्रंदन और चित्कार की ध्वनियाँ आ रही थी। मारू का उन्माद भरा स्वर जो वीरों के करुण कुहरों में रुक जाने पर भी सुनाई पड़ रहा था, अब आर्तनादों में परिवर्तित हुआ जान पड़ा। कि मारू एक राग है जो रात्रि के दूसरे पहर में गाई जाती है। तो मारू जो गाया जाता है वो तो उन्माद भरा होता है, और यहाँ पर जो है वो करुण कुहरों यानी रोने और करुणा के स्वर में आर्तनादों यानी अंतर तक पीड़ा पहुंचाने के रूप में मारू का उन्माद रात्रि के पहर में सुनाई दे रहा था। राणा अरी सिंह आत्क्लांत से अपने खेमे में मुख प्रक्षालन करके सैया पर अर्धशायित थे। कि राणा अरी सिंह है अब रात्रि में आत्क्लांत यानी होता है दुखी पीड़ित, अपने खेमे में जहाँ पर शासक रहते हैं युद्ध करने के लिए जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जहाँ डेरा डालते अपना, तो उस खेमे में अपने मुख को प्रक्षालन यानी कि धो करके सैया पर अर्धशायित हो गए यानी लेट गए। सेवक भोजन का थाल उनके सम्मुख लाया, उन्होंने अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया अर्थात मना कर दिया। पुनः विचार मग्न होकर हथेली का संबल लेकर बैठ गए। फिर उन्होंने पुनः विचार करने के लिए विचारों में मग्न हो गए और हथेली का सहारा लेकर बैठ गए। एकांत व गहरा मौन, मन में विचारों का अविराम आंदोलन चल रहा था, यानी लगातार सोच रहे थे वे, युद्ध क्यों होता है, मनुष्य मनुष्य को इतनी निर्दयता से क्यों मारता है, हम सब सभ्य कहलाने वाले प्राणी दुर्बुद्धि के पंख पर आरूढ़ होकर नगर के नगर क्यों ध्वंस कर देते हैं। ये मन में सोच रहे हैं। अरी सिंह अशांत हो उठे और उठ खड़े हुए। उल्का पवन के झोंकों से हिल रही थी। अब यहाँ पर उल्का जो शब्द है वैसे उल्का पिंडों के लिए आते हैं जिसको हम टूटा हुआ तारा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्का मशाल के लिए आया है। मशाल को भी हम उल्का शब्द के रूप में जानते हैं, जो रात्रि के समय पहले जलाई जाती थी, उससे प्रकाश किया जाता था। तो उल्का है हवा के झोंकों से हिलने लगी, अर्थात मशाल हवा के झोंके से हिलने लगी। उसके कांपते प्रकाश से सारा का सारा खेमा डोलता हुआ प्रतीत हुआ। ऐसा लगा मानो धरती पर भूकंप आ गया हो। क्षण भर के लिए वे स्वयं भयभीत हो उठे। क्षणिक विचार मन में आया कि विनाश पर विनाश हो रहा है। अपने विशाल भाल पर हथेली फेर कर वे मन ही मन बड़बड़ाए। विशाल यानी अपने बड़े ललाट पर उन्होंने हथेली फेरी और मन ही मन क्या बड़बड़ाते हैं, उसका मूल कारण है मनुष्य की अविकार लिप्सा, यानी मनुष्य है उसमें लिप्सा बनी हुई है, उसमें लालच लोभ बना हुआ है, रूप और अर्थ की चिरंतन की भूख। कि मनुष्य में रूप, क्योंकि यहाँ ये किसके बारे में सोच रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो पद्मिनी के रूप पर आसक्त है, और अर्थ की चिरंतन यानी धन की बहुत लंबी भूख मनुष्य को रहती है। यवनपति खिलजी मेवाड़ के विपुल सौंदर्य के पीछे उन्मत्त होकर उसको विनष्ट करने पर तत्पर हो रहा है। उसकी काम तृष्णा नैराश्य के आवरण में आच्छन्न होकर विवश पर केंद्रित हो गई है। यानी जो खिलजी है उसकी काम तृष्णा नैराश्य के आवरण में आच्छन्न, यानी वो सारा आवरण उस पर काम और तृष्णा पर उस आवरण आ गया है, और वो विवश हो रहा है क्योंकि वो मेवाड़ को जीत कर पद्मिनी को हासिल करना चाहता है।
वासना के डूबा वह मानवीय संवेदनाओं से परे होकर मद, दंभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनाचार और हिंसा की प्रतिमूर्ति बन गया है। कि खिलजी इतनी वासना में डूब गया है कि वो मानवीय संवेदनाओं को भूल रहा है और उसमें जितनी बुराइयां हों वो बुराइयों की प्रतिमूर्ति बन चुका। पद्मिनी नहीं मिली तो खिलजी की काम लिप्सा अतृप्ति की विचियों में लहू तरणी सी संबलहीन होकर डोल उठी। वो सोच रहा है कि पद्मिनी अगर नहीं मिलेगी खिलजी को तो उसकी काम लिप्सा है वो अतृप्त हो गया है, वो परेशान हो गया है, वो सहारे से हीन हो गया है। वह सैन्य बल से अपने वचनों को विस्मृत कर चित्तौड़ को खंडहर के रूप में देखना चाहता है। चित्तौड़ की मान मर्यादा पद्मिनी को अपनी बेगम के रूप में अपने हरम, यह असंभव है, असंभव। यानी वो मन में सोच रहा है जब वो चित्तौड़ की रानी मान मर्यादा आन बान शान पद्मिनी को बेगम के रूप में ले जाएगा, अपने हरम में ले जाएगा, इतने में उसे क्रोध आता है और वो कहता है कि यह असंभव है, असंभव। सूर्यवंशी आहुतियों का अंबार लगा देंगे कि हम सूर्यवंशी हैं, हम आहुति पर आहुति दे देंगे लेकिन अपनी आन नहीं देंगे। सैन्य संचालन का भार पवनसी को सौंपा गया। अब सैन्य संचालन जो हमने ऊपर पढ़ा था कि यादवेंद्र ने कुछ काल्पनिक पात्र भी लिए हैं जिनमें एक पवनसी भी है, तो सैन्य संचालन का भार पवनसी को सौंप दिया गया। वह तलवार हित मस्तक नवाकर बोला, दीवाना की जय, कि उसने तलवार की तरफ अपना हृदय और मस्तक दोनों नवा दिए और बोलता है कि दीवान की जय। पवनसी हरि सिंह सावधान करते हुए बोले। पवनसी तरुण अरुण था, यानी युवा था, उसके अंग अंग से रक्त टपकता हुआ दिख रहा था। सिर झुकाकर बोला, हुकुम सा, सूर्य देवता से दर्शन के साथ यवनों पर भयंकर आक्रमण किया जाए। पर महाराज यवन सेना असंख्य हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि सूर्य देवता से दर्शन के साथ यवनों पर भयंकर आक्रमण किया जाए, ये कथन किसका है? तो ये कथन हरि सिंह का है, ये आपको ध्यान रखना है। तब उस समय पवनसी कहते हैं कि पर महाराज यवन सेना तो असंख्य है, पराक्रम संख्या पर नहीं आंका जाता। मेवाड़ का योद्धा किसी का घर नहीं उजाड़ रहा है, वह किसी की बहू बेटी की शरीर से नहीं खेल रहा है, वह किसी के अधिकारों को राहु की भांति ग्रास नहीं बना रहा है। एक सांस में इतना लंबा वाक्य बोलने से हरि सिंह का सांस फूल गया। वे रुककर पुनः बोले, मेवाड़ का योद्धा अपने चित्तौड़ की रक्षा कर रहा है, वह अपने देश की आन और बान के लिए बलिदान हो रहा है, वह अपनी माँ का गौरव और बहन की राखी की लाज रख रहा है, उसका प्रतिरोध करना अत्यंत दुष्कर है। पवनसी सिर नवाकर खेमे से बाहर हो गया। प्रभात होता है, सूर्योदय हो जाता है। प्राची प्रांगण में उषा की अरुणिमा प्रस्फुट हुई, यानी प्रातःकाल हो गया और उषा की अरुणिमा लालिमा प्रस्फुटित हो गई, यानी कि फैल गई। क्षितिज पर विस्तृत रक्तिम आभा रणा देवी के अघरों पर लगे शोणित सी जान पड़ी। क्षितिज पर यानी जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन हो, यानी बहुत दूरी पर विस्तृत रक्तिम आभा यानी रक्त के समान लाल आभा लाल प्रकाश रणा देवी के यानी रण की देवी के अधरों पर लगे शोणित यानी रक्त के समान दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे समर की देवी है, रण क्षेत्र की देवी है, उसके होठों पर शोणित खून लगा हुआ है। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे थे। अब ये क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मृत शरीर पड़े थे। चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में अस्त्र शस्त्रों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। रणभेरी का निनाद आरंभ हुआ। मारू का गगन भेदी स्वर के साथ राजपूतों के चरण उठे और आगे बढ़े। जब एक लिंगेश्वर के साथ हर हर महादेव के उद्घोष से राजपूती सेना अग्रसर हुई, उधर यवनाधिपति भी अधिक सैनिकों के साथ आगे बढ़े। गुप्तचर ने हरि सिंह को समाचार सुनाया कि आज यवनों की ओर से गढ़ पर प्रचंड आक्रमण होगा। तब हरि सिंह कहते हैं, हमें भी प्रत्याक्रमण उसी जोश से करना चाहिए। प्रत्याक्रमण यानी आक्रमण का बदला, वापस उसके आक्रमण का प्रति प्लस आक्रमण से बना है प्रत्याक्रमण। पवनसी की हथेली में कल घाव लग चुका था, अतः वह तनिक निरुत्साहित सा बोला, किंतु शक्ति
आरी सिंह ने एक हुंकार भरी। पवन सिंह के कंधे पर हाथ रखकर वे गंभीर स्वर में बोले, हम अजेय शक्ति हैं, चित्तौड़ की रक्षा कर हम करेंगे। जब मैं रणभूमि में बहुत आगे बढ़ जाऊं और शत्रु की सेना मुझे घेरने की चेष्टा करे, तब तुम जोर का आक्रमण कर देना। इस पद्धति से उन्हें अत्यंत हानि उठानी पड़ेगी। पवन सिंह अपने स्वामी की आज्ञा मानना ही अपना धर्म समझता था। मारू राग अब अपने भरपूर जोश में था। संघर्ष की भीषण लय मेवाड़वासी चित्तौड़ की रक्षार्थ हेतु थी। हर हर महादेव की प्रतिध्वनि उठ गई। घमासान युद्ध हुआ। भोजन और अमल पानी करके हरि सिंह उल्का के सम्मुख आकर खड़े हो गए। आज युद्ध में वे मृत्यु के मुंह से बाल बाल बचे थे। क्षण भर के लिए उन्होंने कुलदेव एकलिंगेश्वर की अभ्यर्थना की। सैया पर नेत्रोन्मिलन करके वे उठे। महालोक की महायात्रा, नहीं नहीं, उससे भेंट पूर्व मृत्यु का आलिंगन, नहीं नहीं, वे अपनी पत्नी देवी के दर्शन से पूर्व मृत्यु नहीं चाहते, अपने आप को समाप्त करना नहीं चाहते। यहाँ पर हरि सिंह कह रहे हैं कि रात्रि के समय जब वो वापस आते हैं तो वो केवल आज के दिन में बाल बाल ही बचे थे। वो यहाँ आकर सोचते हैं कि आज तो महालोक की यात्रा हो जाती, आज तो मेरा मृत्यु से मिलन हो जाता, लेकिन उनके मन में अपने परिवार की याद आ जाती है और वो कहते हैं कि मैं मेरी पत्नी देवी के दर्शन किए बिना मरना नहीं चाहता। मधुर कल्पना के वितान बुनते गए, यानी उनके मन में अब मधुर कल्पनाएं आने लगी। उन्हें लगा ग्राम वाला लावण्यमयी देवी अपने अप्रीतम रूप चंद्रिका से कण कण को आह्लादित कर रही है। आह्लादित करना यानी आकर्षित करना, अपनी ओर हर्षित करना। कमनीय अंग सौष्ठव यानी काम से पूर्ण अंग सौष्ठव यानी सुंदरता, अंगों की सुंदरता आकर्षण के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अनंतर उन्हें लगा कि सारा खेमा रूप यौवन मद में सुवासित हो उठा है। विलास वैभव से परिपूर्ण युगल मृणाल समसुडोल बाहें उन्हें अपने में आवेष्टित किए हुए हैं। यानी अब उनके भीतर प्रेम का सौंदर्य जाग उठा। अतीव स्वप्न सा उन्हें स्मरण होने लगा। अतीत के स्वप्न सा यानी पीछे बीते हुए सपने की भांति उनको कुछ याद आने लगा। अश्व का तीव्र वेग से भागना और सूअर का पीछा करना। अब उनके क्या याद आता है कि वो जब छोटे थे तो अपने घोड़े से शिकार करने के लिए गए तो अश्व तीव्र वेग से भाग रहा था और सूअर का पीछा कर रहा था। अरसी उस दिन आखेट हेतु निकला था। अब अरसी कौन है? हरि सिंह का ही नाम, और महाराणा बना उससे पहले का नाम उसका अरसी था। अरसी उस दिन आखेट यानी शिकार हेतु निकला था। वन्य पशु सूअर का सर्वप्रथम सामना हुआ। सूअर तीर से आहत होकर द्रुत गति से घने लहलहाते खेतों की ओर भागा। अरसी ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। वह खेतों को रौंदता हुआ सूअर का पीछा कर रहा था। ज्वार की बालियां पवन के झकोरों में हिल रही थी। अश्व के पांवों की खड़खड़ाहट सुनकर एक ग्राम वाला ने गर्ज कर कहा, ओ अश्वारोही, ठहर, खेत को मत उजाड़। संगीत सा मधुर स्वर ज्यों ही अरसी के कानों में पड़ा, उसने लगाम थाम ली यानी रुक गया और चकित सा वह उस युवती का निहारने लगा। युवती संकोच से स्तब्ध सी हो गई। कला की अधिष्ठात्री नारी सौंदर्य की अजय अभेद्य रूप, अतल किन्नरी सौंदर्य कि उसका जो सौंदर्य था वो नारी सौंदर्य अजय अभेद्य रूप की, जिसको कोई जीत नहीं पाए, जिसका कोई भेदन नहीं कर पाए। अतल, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई तल नहीं हो। किन्नरी सौंदर्य यानी स्वर्ग की अप्सरा के समान उसकी सुंदरता थी। अरसी ने अपने अश्व को सुंदरी के समीप किया। उसके कमल नयन एवं तंद्रित पलकों को अनिमेष दृष्टि से देखा। अनिमेष यानी होता है पलक झपकाए बिना। और केसर की सुरभि महकते गात की सौरभ से मुग्ध होता हुआ वह दीर्घ विश्वास सहित बोला, मेरा शिकार। केसर की सुरभि यानी सुगंध, गात यानी होता है शरीर, तो शरीर की सुगंध में मुग्ध होता हुआ कहता है, लेकिन मेरा शिकार। युवती चतुर शिल्पी द्वारा विरचित सौम्य शांत प्रतिमा की तरह स्थिर होकर बोली, कैसा शिकार?
ओह, कहकर युवती मुड़ी और बोली, श्रीमान, कृषकों की आत्मा को कुचलने की चेष्टा न कीजिएगा। ये खेत हमारे जीवन हैं, इन पर आपका अश्वारूढ़ होकर दौड़ना हमें अति पीड़ाजनक लग सकता है। कदाचित इसका प्रतिशोध रक्त रंजित भी हो सकता है। युवती ने क्षण भर के लिए चक्र दृष्टि से अरसी को देखा और आगे बढ़ती हुई बोली, आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपका शिकार अभी लेकर आई। अरसी विस्मित सा खड़ा रहा, मन ही मन उसके बारे में सोचता रहा। तभी वह युवती उस सुअर को रज्जू से बांध कर ले आई। रज्जू यानी होता है रस्सी। अरसी हतप्रभ सा देखता रहा। हतप्रभ यानी आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। युवती ने अरसी की ओर देखा, फिर विनत हो उसने अपनी गर्दन झुका ली। उसके मुख पर सौम्यता झलकने लगी थी। तुम बड़ी वीर हो, क्या आपसे भी? युवती अपने पीछे एक मुक्त अट्टहास छोड़ गई। उस अट्टहास से प्रचंड प्रतिक्रिया ने अरसी को विचलित कर दिया। अरसी के 2-4 साथी आ गए। वृक्ष की छाया के नीचे वे विचार करने लगा। अरसी बार बार वार्तालाप में प्रसंग रहित प्रश्न पूछ लिया करता था। उसके एक साथी ने अप्रत्याशित पूछा, क्या बात है अरसी, तुम खो क्यों जाते हो? नहीं नहीं, खेतों से गीत की मादक ध्वनि आने लगी थी। कृषक कन्याएं अलंकारों की धूप में झलकाती रंग बिरंगे वस्त्रों में सज्जित एकाग्र होकर गा रही थी। तभी अश्व हिनहिनाकर उछला। अब अश्व क्यों हिनहिनाकर उछला, क्या बात हो गई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। और यहाँ तक के क्वेश्चन आपको जितने भी बनते हैं छोटे बड़े, वो सारे क्वेश्चन आपको कल के वीडियो में बता दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।